नहीं चक्रपाणी, क्या आपको लग रहा है क्योंकि बाटला हाउस जहां पर अब बुलडोजर का एक्शन की तैयारी चल रही है, उसका नाम बाटला हाउस है, उसके इर्द गिर्द बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, और बाटला हाउस के नाम पर कौन रोता है, किसके पेट में दर्द होता है और उस पर कौन क्यों राजनीति करता है, यह सबको पता है। इसलिए आज परेशान घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता या विधायक, इसलिए उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। परेशान नहीं भाई, अपने क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी। देखिए विद्यानाथ जी, सब जानता है कि बाटला हाउस तो किस प्रकार से कैसे जो बाटला हाउस विवादों में रहा और कैसे तार उसके आतंकियों से जुड़े रहे हैं। सवाल अब इस पे भी नहीं जाते, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से जब उन क्षेत्रों में जहां पे कथित रूप से इस अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर अवैध वहां पे कॉलोनी है और वहां पे अवैध बूचड़खाने हैं या अवैध मदरसे, अगर वहां पे बात आने लगती है तो बुलडोजर की, तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी के बुलडोजर से घर ढहा गया तो हिंदुओं के ढहाए गए, लेकिन आपने कभी नहीं देखेंगे कि विक्टिम कार्ड खेलता है कोई हिंदू। वो हमेशा अवैध की बातों में रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे सॉफ्ट लगता है इनको कि विक्टिम कार्ड खेलो, पूरे देश और दुनिया में बदनाम करो कि देखो जी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम मुस्लिम है इसलिए तोड़ा जा रहा है। तो एक तबका ऐसा है जो जानबूझ करके, जो कट्टरपंथी, वो जानबूझ करके ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे वो करते हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ वो बीजेपी के जो प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे। देखो हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से कोई भी अवैध है, चाहे अवैध बूचड़खाने होते हैं, अवैध कब्जे होते हैं, अवैध बस्ती होती है, अवैध कोई भी चीज होता है, उस पर कोई भी सरकार आती है, कार्रवाई करती है। आप उस पर लीगल आप एक्शन लेते हो, ठीक है, लेकिन आप जो हिंदू मुस्लिम करते हो, आप उस पर अपने विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो हमारी देश न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा को तार तार करते हो, बल्कि इसके साथ देश को भी बदनाम करने का एक साजिश रखते हो। उसके साथ कहीं न कहीं कट्टरपंथियों को बल देने का काम करते हो, जो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कहीं न कहीं उनको ऐसा कुंठित कर देते हो कि देखो जी हम अल्पसंख्यक है इसलिए हमें तो हमारी घर को तोड़ा जा रहा है, जबकि हिंदुओं का भी तोड़ा जा रहा है। इसके पहले देखो कितने हिंदू जो जहां पे रह रहे हैं, वो आप जाके पूछिए, अधिकतर हिंदू है उसमें तोड़े गए हैं, लेकिन वहां पे तो किसी ने हिंदू विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन आप तो बस बैठे रहते हैं, आप मुसलमानों को भड़काने पे लगे रहते हैं, जो कट्टरपंथी है उनको हवा देने पे लगे रहते। कहां तक मलहम लगाते, कहां तक अगर जो तोड़े जा रहे हैं, जो उस पर पीड़ित लोग हैं, उन सरकार से मांग करते चलो भाई उनकी पुनर्स्थापना की जाए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जहां बांग्लादेशी या चाहे रोहिंग्या उनको हटाने की बात करनी चाहिए, उस पर तो करेगा नहीं आदमी। बस हिंदू मुस्लिम सबसे आसान है, उस मुस्लिम में वो रोहिंग्या भी बच जाते हैं, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बच जाते हैं, अवैध जो भारत के बाहर से आए वो भी बच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश होती है, ठीक, जो नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है। आप जो भी है, माननीय कोर्ट का आदेश है भाई, सरकार कोई भी आएगी कार्रवाई करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम करके हमें लगता है कि उसको यासिर जिलानी भी उंगली उठा रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, पुष्पेंद्र आप भी बोलना चाहते हैं।